हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद साहू पढ़ोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं। परसेंटेज के बहुत सारे टाइप्स मैंने लगभग 12 से 13 आपको करवा दिए हैं और लगभग ये आपका चैप्टर खत्म समाप्ति की ओर खत्म होने वाला है। ठीक है, चलिए आज हम एक नया टाइप करते हैं। आज का हमारे क्वेश्चन रहेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इनकम टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स आयकर पर आधारित प्रश्न। ठीक, लास्ट क्लास में मैंने आपको फ्रेश फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स के बारे में कराया था, उसको आपको अच्छे से करना है और समझना है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं आज के हम। पहला क्वेश्चन है, यदि आयकर में 19% की वृद्धि होती है। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आयकर क्या होता है आपका। अगर मोटे मोटे तौर पर हम बोलें तो आयकर होगा आपकी जो आयकर पर जो आप टैक्स देंगे, आय जो भी आपकी इनकम होगी, आय होगी, उस पर जो टैक्स देंगे वो क्या कहलाएगा, आयकर कहलाएगा, इनकम टैक्स कहलाएगा। इतनी बात क्लियर है और बाकी चीज़ें हम क्वेश्चन में करते हुए समझेंगे। यदि आयकर में 19% की वृद्धि होती है तो प्रभावी आय में 1% की कमी होती है, तो आयकर की दर ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन आपका है आयकर में 19% की वृद्धि होती है। अब एक चीज़ बताइए बच्चों कि यदि मेरी आय 1000 रुपये है और इस पर मैं 10% टैक्स दे रहा हूँ, ये मेरी क्या है, आय है, इनकम है, और इस पर मैं टैक्स दे रहा हूँ, कर दे रहा हूँ 10% का कर को क्या बोलते हैं, टैक्स, ये दे रहा हूँ मैं 10% का। तो जो मेरी शुद्ध इनकम होगी, शुद्ध इनकम से मतलब क्या है यहाँ पर, शुद्ध इनकम से मतलब है यहाँ पर, शुद्ध आय से मतलब है कि जो मैं टैक्स देने के बाद मेरे पास बचता है, तो 100% माइनस 10% बराबर 90। 100 का माइनस कर देंगे 10% का, तो कितना हो जाएगा, 90। क्लियर है इतनी बात, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए अब 100 का 10% आपने कम कर दिया, तो मेरे को क्या समझ में आया कि 100 का 10% करने पर, कम करने पर आपकी जो आय होगी वो शुद्ध इनकम होगी 90। क्लियर है। होता क्या है कि हमने मान ली 10,000 रुपये कमा रहे, ठीक है, अब कुछ आपके पास टैक्स लगेगा ना, गवर्नमेंट तो आपसे लेगी। गवर्नमेंट अगर आपको इतनी सारी सुविधाएं देती है तो उसका कुछ हिस्सा तो अपने पास रखेगी ना। रोड बनाना है आपको इंश्योरेंस देना है, लाइट देना है, बहुत सारी चीज़ों में जहाँ रियायत होगी, वो रियायत कहाँ से मिलेगी, आपके टैक्स जो आप दोगे तो वो रिटर्न में आपको उसकी बेनिफिट देते हैं, तो वो बेनिफिट ही आपको टैक्स के रूप में वो आपको देते हैं। ठीक है, चलिए तो अगर इनकम हमारे पास 1000 रुपये है, टैक्स से 10% का, तो शुद्ध इनकम आपने बोला कि 100 का 10% कम कर देंगे। कितना कम कर देंगे, 10 रुपये कम कर देंगे, तो 90 रुपये आपकी कुल इनकम होगी, शुद्ध इनकम होगी जो आपके हाथ में आएगी। इतनी बात क्लियर है। चलिए क्वेश्चन पर वापस आते हैं। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि यदि आयकर में 19% की वृद्धि होती है, कोई दिक्कत नहीं है, आयकर में 19% की वृद्धि होती है, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ आय, देखिए ये है आपका शुद्ध इनकम। शुद्ध इनकम मतलब क्या हो गया, ये टैक्स। पहला क्वेश्चन है, ये हो गया आपका शुद्ध इनकम, मतलब जो इनकम आपके हाथ में आ रही, कुल आय, ये हो गया आपका टैक्स, कर, या इसको बोलेंगे हम टैक्स। ठीक है, यहाँ पर आ गई आपकी टोटल आय, इनकम, इनकम या आय। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यदि आयकर में 19% की वृद्धि होती है, मतलब आयकर में 19% की वृद्धि होती है, ठीक, तो शुद्ध इनकम में 1% की कमी होती है, प्रभावी आय में 1% की कमी होती है। ठीक है, तो अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, एक चीज़ आप अच्छे से समझ लिए बच्चों कि इनकम जो आपकी टैक्स रहेगी ना, आय में 1% की कमी होगी, तो जो शुद्ध इनकम रहेगी, शुद्ध आय रहेगी या टोटल इनकम रहेगी, कुल जो भी आपकी प्योर इनकम रहेगी, इसको और कोई टर्म यूज कर सकते हैं आप इंग्लिश में। ठीक है, शुद्ध आय जो रहेगी हमेशा आपकी प्योर इनकम, शुद्ध इनकम की बात कर रहा हूँ, किसके अपोजिट होगी, 1/, टैक्स के, टैक्स के, कर के। मतलब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि जितना आपका टैक्स बढ़ेगा
उतनी आपकी इनकम घटेगी, शुद्ध इनकम घटेगी। इनकम से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, शुद्ध इनकम पर फर्क पड़ेगा। कि मान लीजिए अभी आप 100 रुपये कमा रहे और उस पर 10% टैक्स दे रहे हैं, तो आपको कितना मिलेगा टोटल काट के? 90। अगर मैं आपकी टैक्स बढ़ा दूं, 20% कर दूं, तो आपको इनकम कितनी बढ़ेगी? 100 का 20% कम कर दो तो 100 का 20% कितना? 80। तो आपने देखा कि जैसे ही मैंने आपका टैक्स बढ़ाया आपकी इनकम 90 से 80 हो गई, और टैक्स बढ़ाऊंगा तो और कम हो जाएगी। ये अगर यहाँ इनकम आपका टैक्स यहाँ जाएगा तो इनकम नीचे जाएगी। क्लियर इतनी बात? चलो क्लियर है। चलिए, क्वेश्चन में था यदि आयकर में 19% की वृद्धि होती है तो प्रभावी आय में 1% की कमी होती है। ठीक है, तो मैं अगर आपसे बोलूं कि आपकी जो शुद्ध आय रहेगी और ये टैक्स रहेगा, टैक्स का 19% कमी, जितना आप टैक्स बढ़ाओगे उतनी कमी होगी आय में। तो टैक्स का 19% किसके बराबर होगा? आपकी आय के, इनकम के 1% की कमी के बराबर। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? जो 19% टैक्स रहेगा ना, वो 1% कमी हो रही ना, समझ में रहे? 100 से 90 हो रहा है, तो मैं बोलूँगा कि जो 10 रुपये वहाँ 100 पे 90, 10 रुपये कम किए, या फिर टैक्स पे आपके 10% बढ़ाए। समझ रहे कि टैक्स का 10% बढ़ाया और वहाँ क्या हो गया? 10% कम हो गया। तो जो इसकी वृद्धि, टैक्स में जो वृद्धि होगी वो इसकी इनकम, आय में से ही तो कम होगी, तो आय की 1% की कमी के बराबर होगा। तो इसकी 19% की बढ़त, 19% की वृद्धि इसकी आय में 1% की कमी के बराबर होगी। अगर नहीं आ रहा हो आप समझ में, बार बार चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझना। इसकी 19% की वृद्धि इसकी आय की 1% की कमी के बराबर होगी। क्लियर? चलिए, हम यहाँ से एक रेशो निकालें, टैक्स कर अपॉन आय। ठीक है, इनकम, आय, इसको इनकम को आय लिख दूँ ना, कंफ्यूजन मत होना, इनकम मतलब आय। ठीक है, ये हो गया आपके पास, ये कर और ये आय। तो कर कितना? ये 1% है, तो इसको एक ही लिख देता हूँ, परसेंट से परसेंट कैंसिल, ये आ गया 19। तो आपने क्या देखा बच्चों कि ये आपकी आय कितनी है? आय है आपकी 19। ठीक है, शुद्ध इनकम के ना, एक मिनट, शुद्ध इनकम की कमी के बराबर होगी। शुद्ध इनकम है यहाँ पे ना, टैक्स का जो होगा शुद्ध इनकम की, शुद्ध आय के, टैक्स की शुद्ध इनकम, शुद्ध आय। ठीक है, कितनी की परसेंट? 1% की कमी के, आपकी जो शुद्ध आय पे होगा ना, जो टैक्स पे जो कमी होगी वो शुद्ध इनकम, शुद्ध आय की 1% की बराबर होगी। क्लियर? चलिए, तो ये क्या होगी आपके पास? शुद्ध आय, प्योर इनकम। तो मैं देखूं कि शुद्ध आय आपके पास कितनी है, शुद्ध इनकम कितनी है? 19, और कर कितना दे रहे हैं आप? 1। तो इनकम कितना हो जाएगा आपके पास? टोटल इनकम कितनी हुई होगी? 20। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आराम से पॉइंट क्लियर करते हुए समझना थोड़ा सा। देखिए, शुद्ध इनकम, एक तो इनकम और आय आप लोग समझ जाओगे ना इतना। तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि जो शुद्ध आय हो वो टैक्स के अपोजिट होगी, कर के अपोजिट होगी। क्लियर? ठीक है, तो प्योर इनकम जो रहेगी, टैक्स का 19%, टैक्स हम जितना प्रतिशत बढ़ाएंगे उतनी ही इनकम पर हमारी कमी हो जाएगी, शुद्ध इनकम पर कमी हो जाएगी। आय पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन शुद्ध इनकम पर फर्क पड़ेगा। तो 19% की वृद्धि शुद्ध आय की 1% की कमी के बराबर होगी। कमी बराबर की, शुद्ध आय आपकी 19 है, कर आपका 1 है, तो आय कितनी हो गई? 20 की। हमसे पूछा है कि आयकर की दर ज्ञात कीजिए। तो आयकर की दर आपको अगर मैं निकालूं, आयकर की दर, रेट ऑफ टैक्स कितना होगा? कितने पे दोगे आप? आय पर दोगे, तो आय कहाँ आएगी? नीचे 20। और कर कितना है? 1। कितने पर? 100% लगा दिए, परसेंटेज जो बदलना है। क्लियर है इतनी बात? बेसिक सी चीज़ें। तो आप 20 से इसको कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा? 5%। बिल्कुल आराम से समझना चीज़, कोई दिक्कत यहाँ पर? लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से इसका। क्वेश्चन समझ में आया? आप इसको बार बार देखना, अगर कोई दिक्कत है ना तो 2 से 3 बार देखो। 2-3 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, 2 क्वेश्चन आप और इसको 2-3 बार देखोगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगी चीज़ें, है ना। आपको जब भी कहीं कुछ दिक्कत आए ना तो प्रैक्टिकली सोचा करो। 100 रुपये इनकम, ठीक है, 10% का टैक्स, कितने बचे? 90। तो जो 10% गए 100 रुपये में से कम किए, वो गए कहाँ? तो वो जो 10 रुपये कम किए वो उसकी 10% इनकम की
10% टैक्स की 10% के बराबर ही तो होगा। तो हमने क्या किया कि इसकी जो टैक्स की 19% है वो शुद्ध आय की 1% के बराबर है। क्लियर? हाँ, हमने सॉल्व कर लिया। कोई डाउट? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, अब केवल डिजिट चेंज होंगी आपकी, और आप लोग बिल्कुल आराम से पढ़ते रहना। 1 सितंबर तक आपकी रेगुलर क्लासेस और बढ़ जाएंगी, 4 से 5 मिलेंगी। अभी थोड़ा सा मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, तो आपको एक क्लास ही मिल पाएगी, 1 या 2 क्लास। उसके बाद आपकी धीरे धीरे सितंबर से आपको 4 से 5 क्लास डेली बेसिस पर मिलेंगी। ठीक है, चलिए अगर इनकम टैक्स, अगला क्वेश्चन नंबर 2, अगर इनकम टैक्स 17% बढ़ जाए तो शुद्ध इनकम 3% कम हो जाती है। अब देखिए, इनकम टैक्स 17% बढ़ जाए तो जो टैक्स का 17% की जो वृद्धि होगी वो शुद्ध इनकम 3% कम हो रही, तो 17% की जो वृद्धि होगी वो शुद्ध आय के 3% के बराबर होगी कि नहीं होगी, पता है आपको। तो टैक्स मतलब कर अपॉन शुद्ध आय या टोटल इनकम, सॉरी प्योर इनकम, कितनी रहेगी आप देखोगे। ये 17 नीचे आएगा, यहाँ लिख लिया, नीचे भाग दिया ना, 17 के नीचे भाग दिया, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, कर कितना आ जाएगा 3। तो इतनी बात से हमें समझ में आया कि बच्चों हमारे पास अगर शुद्ध आय 17 है, ठीक है, टैक्स हम 3 का दे रहे हैं, 3 रुपये का दे रहे हैं, तो आय कितनी होगी हमारी 20। ठीक है, हमसे क्या पूछा, इनकम टैक्स की दर ज्ञात कीजिए। तो करते हैं हम टैक्स की दर, यहाँ लिख दूं, रेट ऑफ टैक्स, आय कर की दर, कर की दर कितनी हो जाएगी, प्योर इनकम पे लगेगी, टोटल आय पे लगेगी। आय कितनी है 20%, सॉरी 20 की रुपए की मान लीजिए, यूनिट में है, सभी रेशो में है, ये ना 20 रेशो मतलब 2000, अगर ये 2000 होगा तो ये 300 होगा, ये 1700 होगा, अगर ये 170 होगा तो ये 30 होगा, तो ये 200 होगा। क्लियर? चलिए, तो हमने देखा कि इनकम जो है वो 20 की है, तो टैक्स की दर, टैक्स कितना लगा 3 का इंटू 100, तो कितना हो गया, 20 से 5 बार काटा तो कितना होगा 15%। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए, समझ में आ रहा है चीज़ें? आराम से देखिए, है ना, बिल्कुल आराम से पढ़ रहे हैं, और आराम से ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि आपको चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होती जाएं और आप समझ जाएं। क्लियर इतना? कोई डाउट यहाँ पर? तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको आज फिर कराए, दोनों क्वेश्चन इसके पहले वाले वीडियो में भी 2 कराए थे। अब आपको एक क्वेश्चन, एक काम है, आपका काम बढ़ जाता है यहाँ पर कि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे, कॉन्सेप्ट देखिए, यहाँ मैं आपकी केवल डिजिट चेंज करूँगा। यहाँ मान लीजिए मैंने 18 कर दिया तो यहाँ 2% करूँगा, ठीक है, तो वो चीज़ समझ रहे हो। तो यहाँ 18 कर दिया है, 2 कर दिया तो यहाँ 20 हो जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन मैं बना सकता हूँ, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि ऐसा क्यों कर रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इन चीज़ों के, इन क्वेश्चंस के, इस टाइप के क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और क्वेश्चन इसके अलग नहीं बनेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं आपके लिए। यदि एक व्यक्ति आयकर कर भुगतान करता है, इसको रब करना, यदि एक व्यक्ति 30% आयकर कर भुगतान करता है, देखिए ये आपका सक्सेसिव इंक्रीज हो जाएगा, इसमें उस टाइप का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 3, यदि एक व्यक्ति 30% आय का, मैं लिख दूं पहले आपको क्वेश्चन नंबर, अच्छे से देख लीजिए। यदि एक व्यक्ति, आप क्वेश्चन पढ़िए पहले, क्या क्वेश्चन है? यदि एक व्यक्ति 30% आयकर भुगतान करता है, 30% आयकर भुगतान करता है, इस कर पर उसे 10% अतिरिक्त भार देना पड़ता है। देखिए बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको पूछा है कि एक व्यक्ति 30% आपका आयकर का भुगतान करता है और इसे 10% अतिरिक्त भार देना पड़ता है। अब जो एक वर्ड आया है अतिरिक्त भार, होता क्या है? अतिरिक्त भार का मतलब होता है कि जो आप टैक्स दे रहे हैं उस पर ही टैक्स देना है, पूरी इनकम पर नहीं देना है। मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि 1000 रुपये आपकी इनकम है,
ठीक है, ये क्या है, इनकम है आपकी, और टैक्स आप इस पर दे रहे हैं, इनकम आय, ये कर, टैक्स दे रहे 10% का, तो आप कितने रुपए का दे रहे हैं बच्चों, 10 रुपये का। ठीक है, 1000 रुपये आपकी इनकम है, तो आप 10% अगर आपको टैक्स दे रहे हैं तो कितने का दे रहे हैं, 100 रुपये का। इतनी बात क्लियर है। तो जो अतिरिक्त भार होगा, एक्स्ट्रा टैक्स होगा, वो आपको 1000 पे नहीं देना है, आपको देना है इस 100 रुपये पर। तो मान लीजिए 100 रुपये पर और मैं 10% टैक्स लगाऊं, तो अब कितना टैक्स बनेगा इसका भी 10% अगर मैं निकालूंगा तो इसका 10% आएगा 10, तो ये भी टैक्स रहेगा, ये भी टैक्स रहेगा, ये टैक्स के ऊपर रहेगा टैक्स। पॉइंट क्लियर है कि नहीं? अतिरिक्त भार का मतलब, अतिरिक्त टैक्स का मतलब होता है टैक्स के ऊपर टैक्स, कर के ऊपर कर। जब 1000 रुपये पे हम 100 रुपये दे चुके थे, तो उस 100 रुपये पर भी कर देना, वो कितना होता है, अतिरिक्त भार, अतिरिक्त कर कहलाता है। इतनी बात समझ में आई? तो 10% और 100 कितना हो गया, 110 रुपये का टोटल कर दे दिया हमने। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन पे आते हैं कि 30% आय पर कर भुगतान करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 30% आय पर कर देता है। तो हमें एक चीज़ बताइए कि 30% टैक्स दे रहा है किसी भी आय पर, 1000 हो, 10,000 हो, 50 लाख हो, 100, 1 करोड़ हो, कोई मतलब नहीं है, 30% टैक्स दे रहा है। अब बोल रहा है कि 10% और टैक्स देता है, 10% और टैक्स देता है। मान लीजिए मैंने आपकी इनकम मानी 100 रुपये की, कि मेरी इनकम कितनी है, 100 रुपये पे, तो आप टैक्स कितना दोगे, 100 का आप टैक्स दोगे, 100 का 30%। ठीक है, तो 100 का 30% मतलब कितना टैक्स दे दोगे आप, 30 रुपये। तो ये हो गया आपका रुपये में टैक्स। ये मैंने माना है ना, आप बगैर मान के भी कर सकते हो। ये मैंने माना कि मैंने टैक्स 100 रुपये पे कितना दिया, 100 रुपये पे मैंने टैक्स दिया आपको 30 रुपये पर। अब उसने हमसे बोला कि जो आपने टैक्स दिया ना 30 रुपये, उस पर भी 10% टैक्स दो, सॉरी उस पर भी 10% अतिरिक्त अधिभार देना है। अधिभार मतलब एक्स्ट्रा टैक्स देना है, मतलब इस 30 रुपये का एक्स्ट्रा टैक्स जो रहेगा ना, अधिभार, वो कितना रहेगा, 30 का 10%। तो 30 का 10% मतलब 3। क्लियर? 30 का 10% मतलब 3। तो ये एक्स्ट्रा टैक्स जो हो गया अधिभार, इसको जो हम बोलते हैं अधिभार, टैक्स के ऊपर टैक्स क्या कहलाता है, अधिभार। ये कितने का हो गया, 3 का। तो हमसे पूछा कि कुल टैक्स की दर क्या है। तो देखिए ये 30 रुपये दे चुका हूँ और ये 3 रुपये दे चुका हूँ, तो कुल टैक्स कितना दिया मैंने, टैक्स दिया, कुल टैक्स, कुल कर, टोटल टैक्स दे दिया मैंने 30, पहले दे चुका हूँ, 3 और दे दिया, 33 रुपये का। हमसे पूछा टैक्स की दर, तो दर कितनी हो जाएगी आपकी, दर हो जाएगी 33 रुपये टैक्स दे दिया, कितने पर, 100 रुपये पर, इंटू 100, परसेंटेज में बदलना है। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल, तो कितना हो गया, 33%। 33% हम टोटल टैक्स दे रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? टैक्स के ऊपर टैक्स, आपके जो टैक्स दे दिया उस पर भी टैक्स देना अधिभार कहलाता है। क्लियर? इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। 30% टैक्स दे रहा है, 10% अधिभार दे रहा है, तो 30 का 10% 3, तो 30 और 3 33% आपको अधिभार देना पड़ेगा। क्लियर? कोई डाउट इसमें? चलिए, क्लियर है। अपनी पढ़ाई करते रहिए, कंटिन्यू वीडियो देखिए, क्लासेस देखिए, जो समझ में नहीं आए उसको बार बार रिपीट करके देखिए। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में नए टाइप के साथ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।